हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे बजिस के बारे में, इनके लाइफस्टाइल के बारे में और उनके बारे में कहाँ से आए हैं। तो गाइस, मेरा एक सवाल था, क्या बजिस को आज़ाद किया जा सकता है? सब बहुत से कहते हैं कि पिंजरे बंद रहती है या इनको छोड़ देना चाहिए, आपने कैद करा हुआ है इनको छोड़ दो, इनकी ज़िंदगी बाहर है। तो थोड़ी रिसर्च करी और जो सवाल था, सबके मन में सवाल होता है, सभी कहते हैं कि इनको आज़ाद कर दो, इनको आज़ाद कर दो, इनको आज़ाद कर दो ताकि ये अपनी ज़िंदगी ये जी ले। तो मेरा यही सवाल हमेशा उठता था कि चलो एक बार इनको हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी है इनकी बाहर। तो रिसर्च करी, पता लगा कि ये तो मैन मेड है। जो वाइल्ड बजिस होती है वो होती ग्रीन, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, बाहर पाई जाती है। ये तो इंसानों ने इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा कर इनको कलर वाइज में डाल दिया है। आप अगर गूगल करते हो वाइल्ड बजिस या बजिस तो आपको ग्रीन वाली दिखाई देगी। जैसे मेरे नर बीमार था, वो इस कलर की दिखाई देगी, सिर्फ वही कलर होता है वाइल्ड में। और वहाँ वो सर्वाइव करते हैं क्योंकि वो वाइल्ड है, वो सर्वाइव कर सकती है। अब जो इंसानों ने इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करके इनको बना दिया है कलर वाइज करके, डिफरेंट कलर में, हरा, पीला, आसमानी, आपको दिखा होगा ये पीला। आपको वाइल्ड में कभी नहीं दिखती वाइल्ड में ऐसी बजिस। आपको दिखती है ओनली हरी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन। ये हमारी इंडिया की बजिस नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी। लोग क्या करते हैं कि वहाँ से खरीदी लाल किले से या बर्ड मार्केट से, और लोग छोड़ देते हैं इनको पार्कों में। हमने आज़ाद कर दी चिड़िया, अभी आज़ाद अपनी ज़िंदगी जिएंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ की बजिस नहीं है। खाना क्या खाएंगे यहाँ पर? इनका दाना तो स्पेशल होता है, वो भी हमारे जो दाना होता है वो भी यहाँ पर कहीं कहीं उगता है, वो हर जगह नहीं उगता दाना। कंगनी कहाँ उगती है? महाराष्ट्र में ज़्यादा उगती है, यूपी में चले जाओ बहुत, एमपी में चले जाओ बहुत जगह। लेकिन अगर आप इनको दिल्ली में छोड़ दे तो दिल्ली में क्या खाएंगी, क्या कहाँ सर्वाइव करेंगी? ये शिकार बन जाती है कौओं का, चील का, और छोटे प्रेडेटर जो होते हैं कुई वगैरह, उनका शिकारी आराम से बन जाती है। उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने खरीदी चिड़िया, हमने छोड़ दिया इनको जिनकी हमने फ्रीडम दे दी इनको हमने, और हमने कितना अच्छा पुण्य कमाया। आप ध्यान दीजिए, पुण्य कमाने क्या होता है? किसी को अच्छी ज़िंदगी देना ही पुण्य कमाना होता है। अब मेरे पास है, वैसे तो बेसिकली मेरे मन में क्या ख्याल आता है कभी कभार कि मैंने इनको पिंजरे में रखा हुआ है, मैंने क्यों रखा हुआ है इनको पिंजरों में। लेकिन मैं जब कभी सोचता हूँ कि मैं अभी छत पे कभी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बजिस उड़ती जाती है, किसी निकल जाती है पिंजरे से, कोई कौवा खा गया इसको या कहीं मरी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ये पाप है। तो क्या हम बजिस को छोड़ दें खुले आकाश में, शिकार बनने दें किसी और का आराम से, या इनको अपने पास रखे, आराम से रखे, इनको वो सब फैसिलिटी हम दें जो एक पक्षी को चाहिए होती है। पिंजरे में तो वैसे तो कुछ चीज़ें रखनी नहीं चाहिए, जो वाइल्ड होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें चली आ रही, जो इंसानों ने चला दी है, इसकी मार्केट ज़्यादा कहाँ होती है? कोलकाता में, बंगाल में, पाकिस्तान में। ये बाहर से वहाँ से जो आती है, ये सप्लाई होती है दिल्ली में आके, दिल्ली से अलग अलग जगह जा जाती है। तो क्या होता है कि लोगों को कलर वाइज अच्छी लगती है, तो यार पीला कलर है, बड़ा प्यारा लग रहा है, वाइट है, वाइट और प्यारा लग रहा है, इसको हम अपने घर में पिंजरे लगे हैं, तो छोटे छोटे पिंजरे आते हैं उसमें रखते हैं, और वो अच्छी भी लगती है, फिलहाल देखने में अच्छी लगती है। लेकिन वो कुछ टाइम बाद होता है कि वो उनसे पक जाते, चिल्लाती है, इनका दाना रखना है, इनका ये इनका वो। तो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इनको कि हमने तो पाला भाई, हमें पसंद, छोड़ दिया, हम चिड़िया अपना दाना वाना खाएंगे, अपना वो रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, हाँ हमें क्या लेना इससे। लेकिन ये बहुत गलत है। आप जब भी, जो भी बिगनर है, जो भी अपने माइंड में सोचता है कि ये चिड़िया वाइल्ड होती है, हमें इनको छोड़ देना चाहिए, तो कृपया करके उसको ना छोड़िए। बाहर छोड़ना मतलब कि कौवे का शिकार। तो इनकी जो ज़िंदगी होती है ना, वो मतलब कि आप मान लीजिए ये बाहर सर्वाइव के लिए नहीं बनी है। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकती, न अपने लिए खाना ढूंढ सकती, न अपने लिए पानी ढूंढ सकती। ये कहीं गिर गिरा के किसी न किसी घर में ही जाएंगी। अब मेरे पास है, मैं इनका ध्यान रखता हूँ, सुबह शाम को क्या देना, बीमार होगी मुझे ये रखना है, मुझे इनके लिए घर बनाने, मुझे इनके लिए ये रखना है, ठंड में बचाना है। अब जिसको कुछ पता ही नहीं इनके बारे में, वो कैसे रखेगा इन बजिस को अपने घर पे? भूखे क्या करेगा? पिंजरे में रखी, उसने गेहूँ रख दी, गेहूँ खा लेगी, रोटी रख दो, तो भूखे मरते मरते क्या क्या नहीं खाते भाई? भूखा मरता तो खाएगा इंसान। तो जो लोग सोचते हैं कि उनको आज़ाद कर देना चाहिए, तो फिलहाल आज़ाद करना है तो उनके पास एक ही रास्ता है कि आप इनको बाय ही मत करो। जब तक इनकी पीछे से मार्केट ख़त्म नहीं होगी, जब तक इनको आज़ादी नहीं मिलेगी। और असली मायने में इनकी आज़ादी होती है इनकी मौत। जब ये मर जाती है ना, तो असली मायने में इनको आज़ादी तभी मिल सकती है, अदरवाइज़ इनकी आज़ादी नहीं है।
हम लोगों ने बना दिया है इनको अपने अकॉर्डिंग। हम क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग जानवरों को बना रहे हैं। अगर ये चिड़िया वाइल्ड में होती इस तरह की तो हमारे पास कहाँ रहती है फिर ये। हम सोचते चलो कोई भी छोड़ देते हैं। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, फिंचेस रखने शुरू कर दिए हैं, जेब्रा फिंचेस। ये बाहर की बर्ड्स होती है जो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती, ये कभी ना कभी तो मर ही जाती है। तो मेरे हिसाब से लोग कहते हैं कि इनको छोड़ दो बाहर, पिंजरे के बाहर, ये उड़ लेंगी, आज़ाद हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से, तो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब ये मरती है ना तो आज़ादी शायद जब है इनके लिए, अदरवाइज कोई आज़ादी नहीं है इनके लिए। हाँ, जिनके पास बजिस है वो बस इतना कह सकते हैं कि हम इनको अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं। फिलहाल आज़ादी से बड़ी कोई और फैसिलिटी तो है भी नहीं, लेकिन जब इंसानों ने इनको इस कदर बना दिया है पिंजरे के लायक, और इनको यातनाएं भी देते बहुत से लोग बच्चों के लिए, बच्चों ने जिद करी तो लेके आ गए इसको। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आपके पास बजिस है तो उसका अच्छे से ध्यान रखिए, उसकी केयर कीजिए, उसको समय से खाना दीजिए, इनको दीजिए समय से खाना, इनका ध्यान रखिए, इनको अपने पास रखिए, इनको बिना वजह ऐसी जगह ना छोड़िए जहाँ इनकी दर्दनाक मौतें हो सके। तो आज का था मेरा ये विषय। आपको कैसे लगे मेरी वीडियो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे, और कमेंट करके बताना कि जो है कि इनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।